हेलो एवरीवन। आज एक वोकैब का सेगमेंट हम अगेन डील करने जा रहे हैं और स्पेशली जो आईबी के एस्पायरेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सेगमेंट है, क्योंकि ये सेगमेंट जो है इसमें जो भी वोकैब हम डिस्कस करेंगे तो अभी 2025 में आईबी ACIO का जो एग्ज़ाम हुआ उसी के हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। वोकैब्स के क्वेश्चन हम इस सेगमेंट में डील करेंगे और नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। तो टॉपिक आपका सिंपल है, PYQs है आईबी ACIO का, उसमें भी वो कैप का सेगमेंट है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही रिमेन्ड प्लेसिड इवन व्हेन प्रोवोक्ड बाय हिज अपोनेंट्स। कह रहा है उसके अपोनेंट्स के द्वारा उसको प्रोवोक किया गया, भड़काया गया, फिर भी वो प्लेसिड रहा, है ना। और इस प्लेसिड वर्ड का आपको मीनिंग बताना है। एरोगेंट होगा, सस्पिशियस होगा, टॉकेटिव होगा, काम होगा। एरोगेंट घमंडी होता है और इसी के लिए वर्ड यूज करते हो कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी। कौन सीट में बैठा है, जो सीट में बैठ जाता है, जिसको सीट मिल जाती है, जो सीट में बैठ जाता है वो घमंडी हो जाता है। ऐसे याद कर सकते हो, कौन सीटेड है, ऐसे याद करना आप। कौन सीटेड है, तो जो सीट में बैठा हुआ है, जिसको गद्दी मिल गई है, खासतौर से पॉलिटिकल गद्दी मिल गई है, वो घमंडी हो गया। एरोगेंट आप जानते हो, है ना। सस्पिशियस संदेहजनक होता है, इसके साथ प्रपोजिशन ऑफ लगता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो सस्पिशियस संदेहजनक, जिसको आप डाउटफुल बोलते हो, डाउटफुल के साथ भी ऑफ आता है, सस्पिशियस के साथ भी ऑफ आता है, श्योर सर्टेन इनके साथ भी ऑफ का यूज करते हो। टॉकेटिव बातूनी होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। काम का मतलब शांत होता है। और प्लेसिड रहा, इसका मतलब शांत रहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अब कुछ वर्ड इसमें डिस्कस कर लेते हैं, किसके, प्लेसिड के। जैसे आपने कहा पीसफुल। पीसफुल का मतलब कैसा होता है, शांत होता है। जस्ट अ सेक, पीसफुल। और ये वर्ड आपको रटना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इसमें पीस है, तो पीस से इसको डिफाइन कर पाओगे, पीसफुल। जैसे ट्रैंक्विल आप कहते हो, ट्रैंक्विल का मतलब भी कैसा होता है, शांत होता है। ट्रेन में कुली शांत होते हैं, जिनको ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, शांत करने के लिए दिया जाता है, बेहोश करने के लिए दिया जाता है। तो जैसे ट्रेन की क्वालिटी अच्छी है इसलिए शांत चलेगी, ऐसे कह सकते हो आप, है ना। बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है सेरन। सेरन का मतलब शांत होता है। जैसे यहाँ पर एक हमने फ्रेज बनाया, सेरन स्माइल, तो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सीरियस स्माइल है, आप ये कह सकते हो, है ना। जैसे आप क्वाइट की बात करते हो, QUIET, और इसके 3 वर्ड बनते हैं। एक वर्ड क्विट बनता है, इसका मतलब छोड़ना, वर्ब होती है। एक वर्ड क्वाइट आता है, QUIET, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब चुप या शांत। एक वर्ड क्वाइट आता है, QUITE, ये एडवर्ब है और इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली या पार्सली, है ना। इसके साथ न आल लगाओगे, ना कंप्लीटली, ना परफेक्टली, ये सारे वर्ड। एनअप, एनअप भी नहीं लगाते हो, ये आप क्वेश्चन पढ़ते हो एडवर्ब वाले सेगमेंट में। तो क्वाइट मतलब शांत होता है। सूद बिल्कुल बेसिक वर्ड है, इसको तो रटना भी नहीं है, वैसे पता होगा सूद का मतलब शांत होता है। जैसे आपने कहा अनरूफर्ड, है ना, एक वर्ड है अनरूफर्ड। अनरूफर्ड, RUFFLED। तो अनरूफर्ड का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल शांत है। रूफर्ड मतलब परेशान होता है। जैसे पक्षी अपने जो पर होते हैं, जो पंख होते हैं, उनको रूफर्ड करते हैं, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं अनरूफर्ड है, इसका मतलब जो बिल्कुल शांत है ना। या फिर आप ये कह सकते हो अंडर नो रस, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। अंडर नो रस, अनरूफर्ड, अंडर नो रस, जल्दी में नहीं है, शांति से काम कर रहा है ना। पैसिफिक ओशन के बारे में बात करते हो, प्रशांत महासागर आपने सुना होगा, बिल्कुल शांत है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, प्रशांत। जैसे आपने कहा प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब शांत होता है। PLAC या PLAC, ये देखिए दोनों में लगा है। PLAC एक रूट है, इसका मतलब किससे होता है, काम डाउन से होता है। मीनिंग किससे होता है, काम डाउन से होता है, सूद करने से होता है। तो ये सभी वर्ड आपको यहाँ से याद रखने हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टॉकेटिव के लिए गैरुलस वर्ड बहुत पूछा जाता है, वर्बस वर्ड बहुत पूछा जाता है। ये 2-3 वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे एक लुकासियस आप कहते हो, लुकासियस, लुकासियस मतलब बाचाल होता है, लॉक से बना है। जैसे वर्ड गैरुलस आप पढ़ते हो, गैरुलस मतलब बातूनी होता है, घरेलू बातें बहुत करता है। लॉक मतलब टॉक होता है। जैसे आप वर्बस बोलते हो, वही वर्ड यूज कर सकते हो। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन से आपको क्लियर होनी चाहिए। एंटोनिम इसमें आपको बताना है फिगरेटिव का। देखो 2 तरीके के मीनिंग होते हैं।
अगर मैं आपको समझाऊं तो टू टाइप्स ऑफ मीनिंग आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मीनिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके जो लिटरल मीनिंग होते हैं। लिटरल मतलब शाब्दिक अर्थ, जो लिखा है वही अर्थ है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना। लेकिन एक होता है फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग या इसी को बोलते हैं इम्प्लाइड मीनिंग, जो अंतर्निहित अर्थ है ना। जो डायरेक्ट जो शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों में वो अर्थ नहीं है, लेकिन उसका जो भावार्थ है, उसका जो सेंस है, वो आपको समझना है ना। तो जो एक तो वो है कि जो शब्द है, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं, एक ये एग्जांपल है, ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक मान लो ये लिखा हुआ है, और इसका मतलब ब्रिंग टू बुक पुस्तक लाना, ये कहोगे ये शाब्दिक अर्थ हो गया। जबकि इसका मीनिंग जो है, इम्प्लाइड मीनिंग है, वो क्या है, टू पनिश। ये जो इसी को फिगरेटिव मीनिंग बोलते हो, इसी को इम्प्लाइड मीनिंग बोलते हो। और इसके लिए एक ईडियम यूज करते हो, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना। लाइनों के बीच में पढ़ने का मतलब क्या है कि जो उसका हिडन मीनिंग है, ये जो फिगरेटिव होता है ये हिडन मीनिंग होता है। हिडन मीनिंग, ये इम्प्लाइड मीनिंग, जो डायरेक्टली शब्दों को पढ़ने से नहीं मिल रहा है बट उसका इम्प्लाइड मीनिंग है, वो उसको आप कहते हो फिगरेटिव मीनिंग। तो यहाँ कह रहा था एंटोनिम निकालना है। फिगरेटिव है मतलब कैसा है, लिटरल अपोजिट हो जाएगा शाब्दिक। ये थ्योरेटिकल आप जानते हो, थ्योरी पर आधारित। इम्पॉसिबल जो पॉसिबल नहीं है। इनिमिकल का मतलब होता है हॉस्टाइल। इनिमिकल का मीनिंग होता है हॉस्टाइल, है ना। और इनके साथ, दोनों के साथ प्रपोजिशन क्या लगता है, टू लगता है। तो कई सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से याद रख सकते हो। ये इडियम आपसे पूछ सकता है, रीड बिटवीन दी लाइन्स। और ये जो सेगमेंट है, स्पेशली अब जो जिनका एग्जाम है अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 26/7 या 28 ऐसे आसपास किसी डेट में है आपका एग्जाम, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे, है ना। चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इतनी बात क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बेसिकली। आगे है क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। पीपल स्टडीइंग द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेज। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल इतना पढ़ रहा हूँ जो अंडरलाइन पार्ट है, जहाँ से आपको मीनिंग देखने को मिलेगा, है ना। तो मीनिंग क्या है, देखो कह रहा है कि आप लैंग्वेजेस के बारे में अध्ययन कर रहे हो, है ना। तो इसको हिस्टोरियन जो हिस्ट्री के बारे में बात करेगा, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हो आप, है। लिंग्विस्ट जो लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेगा, लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी करेगा। लिंग्वा वर्ड लैंग्वेज के लिए आता है। लिंग्वा का मीनिंग क्या होता है, लैंग्वेज से होता है। लिंग्वा से ही वर्ड बन जाता है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब भाषाओं का जानकार, और इसी से वर्ड बन जाता है मोनोलिंगुअल, एक भाषा में है। बाईलिंगुअल, दो भाषाओं में है। लिंगुअल, बाईलिंगुअल दो भाषाओं में है। जैसे आपसे पूछता है पॉलीग्लॉट, जो बहुत सी भाषाएं बोल सकता है। ग्लट का मतलब एक्सेस होता है, पॉली मतलब मैनी। तो जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, उस पर्सन को आप क्या कहते हो, पॉलीग्लॉट कहते हो। और मोनोलिंग्विस्ट, मोनो मतलब सिंगल, लिंग्वा मतलब लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से संबंधित है तो इसका मतलब लिंग्विस्ट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बाकी ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, पॉलीग्लॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो बेसिकली लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी करता है, उसको लैंग्वेजेस के जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोल सकता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। तो सर क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर क्लियर हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्च्यून जो है वो जो बहादुर लोग हैं उनका उनको उनको क्या करता है, उनको फेवर करता है ना। जैसे आप कहते हो ना, किस्मत भी बहादुर का साथ देती है। किस्मत जो है वो भी बहादुर का साथ देती है, ये आपने सुना होगा। अब देखो इसमें से कौन सा करेक्ट है। अच्छा, प्रॉवर्ब आपके एग्जाम में भर भर के पूछी जाती है वाली बात क्लियर है। अभी जब मैंने प्रीवियस ईयर कराया था इसके लिए, IBICO के लिए, IBACIO के लिए, तब भी मैंने प्रॉवर्ब कराई थी। अभी सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी एक सेट कराया था, उसमें भी प्रॉवर्ब पूछी गई थी। ठीक है, अगर आप कहोगे तो एक प्रॉवर्ब वैसे मैंने शायद ये प्रॉवर्ब वाला सेगमेंट किसी एग्जाम के लिए बनवाया था। तो अगर वो होगा तो अगर आप कहोगे तो वो आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा टेलीग्राम पे ही। उस पर क्लास नहीं लेंगे, वो डायरेक्ट आप एक दो बार भी पढ़ लोगे तो ये क्लियर हो जाएगी, है ना। तो कोशिश करूंगा अगर मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं प्रॉवर्ब का सेगमेंट, और बहुत सिंपल से प्रॉवर्ब आती है।
फ्री के नंबर हैं। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, स्मार्ट पीपल नो व्हाट फॉर्च्यून इज ऑफन arbitrary, ये तो नहीं बनेगा। करेजियस पीपल डू नॉट डिपेंड ऑन गुड फॉर्च्यून, करेजियस एक्शंस आर ऑफन रिवॉर्ड इम्प्लाई, फॉर्च्यून इज एरेटिक एंड हैज नथिंग टू डू विथ करेज। अब आपको इसमें से देखना है कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो जो कह रहा है करेजियस एक्शन जो होते हैं आर ऑफन रिवार्डेड, उनको रिवार्ड मिलता है ना, उन्हीं लक उन्हीं का साथ देता है, मतलब जो लोग बहादुरी से काम करते हैं उन्हीं को रिवार्ड मिलता है, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है ना। जैसे एक और आपने पढ़ा होगा, लक कम सूनर और लेटर, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक और बनता है प्रॉ इसी में से। सर क्लियर हो गई बात। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 का थर्ड। 5 कह रहा है एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, बिल्डिंग को लेफ्ट कर दिया। आप ये एडीएम है और इसका मीनिंग बताना है आपको। टू सरपास द फेम एंड वेल्थ ऑफ फेमस अमेरिकन सिंगर एंड एक्टर एल्विस, अच्छा ये वाला मीनिंग है ना। दूसरा कह रहा है ह्यूमरसली एम्फेसिस दैट समथिंग इज डेफिनेटली ओवर, दैट इज समवन हैज गॉन एंड विल नॉट रिटर्न। टू क्रिएट अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल ड्रीम्स आर प्लान बिकमिंग फेमस सिंगर लाइक एल्विस। टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम फेमस सिंगर एल्विस, अच्छा ये। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, बिल्डिंग को लेफ्ट कर देने का इनडायरेक्टली मीनिंग क्या कहना चाह रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो किसी चीज को आपने क्या किया है, छोड़ दिया है, और उस चीज को वापस कभी भी आप अपनाने वाले नहीं हो, ये होता है लीव द बिल्डिंग, है ना। तो कह रहा है एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ह्यूमरसली एम्फेसिस दैट समथिंग इज डेफिनेटली ओवर, है ना। जैसे आपने किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। कह रहा दैट समवन हैज गॉन एंड विल नॉट रिटर्न, अब कभी जीवन में वापस नहीं आएगा। तो ये कह रहा है लेफ्ट द बिल्डिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। पर्सन हु रोड द म्यूजिक, मैं डायरेक्ट जो अंडरलाइन पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको, बाकी आप पढ़ सकते हो पूरी लैंग्वेज, मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करूंगा। पर्सन हु रोड द म्यूजिक, एंड जो म्यूजिक को लिखता है, म्यूजिक को क्या करता है, वेंट्रीलोक्विस्ट, जो आप कहते हो कि जो बेसिकली टंग के सहारे आवाज निकालता है ना, लिप्स मूवमेंट नहीं करता, लिप मूवमेंट नहीं करता है, उसको बोलते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। लॉक मतलब बोलना है, यहाँ से याद कर सकते हो। वेंट्री मतलब लाउडली, लाउडली बोलता है, बट वो लिप्स के विदाउट लिपिंग, विदाउट मूवमेंट ऑफ द लिप्स वो बोलता है। ऐसा लगता है कि मतलब आवाज़ तो आ रही है बट उसके माउथ से नहीं आ रही, कहीं और से आ रही है, उसको बोलते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। क्यूजोटिक आपने सुना होगा, जो अनरियलिस्टिक है आप बोलते हो, आइडियल आप कह सकते हो इसको। वोकलिस्ट वोकल से बना हुआ है ना, वोकल कार्ड होते हैं जिनसे वॉइस प्रोड्यूस होती है। कंपोजर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो म्यूजिक को कंपोज करने का काम करता है उसको कंपोजर बोलते हैं। बाकी जो डांस स्टेप वगैरह सिखाता है उसको क्या कहते हो जरा बताना, क्या कोरियोग्राफर बोलते हो, उसके लिए एक वर्ड आता है कोरियोग्राफर। तो अगर आपसे कोरियोग्राफर पूछ ले तो आप बता पाओगे। कंपोजर म्यूजिक को कंपोज करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। जैसे वोकलिस्ट भी ये बेसिकली आप कहते हो ऑर्केस्ट्रा या उनमें गाने वाला व्यक्ति होता है ना, वोकलिस्ट। आगे चलते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो जो आप देखो वर्ड्स मतलब बोलना हो गया, एक्शन मतलब कार हो गया। मीनिंग कहना क्या चाह रहा है कि आप के जो काम है, आपके जो कार्य है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके शब्दों से। आप बोलते क्या हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप करते क्या हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई मीन अगर आपको सुपीरियर साबित करना है तो आप जो जो बोलते हो उससे बेहतर है आप उसको करके दिखाओ, ये इसका मीनिंग है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और ये मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, कराया भी था, ये देखो आपको देखने को भी मिला एग्जाम में। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वॉट एवर यू डू ऑलवेज ट्राई टू डू, नहीं, वर्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्शन, स्पीकिंग इज इजियर देन एक्टिंग, वॉट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू से, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी डी। वॉट यू डू वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो कहते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप करते क्या हो, आपके एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वर्ड्स। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट, आइडेंटिटी हुज नेम इज नॉट नोन। अब कह रहा है जिसकी आइडेंटिटी का पता नहीं है उसको क्या बोलते हो, एपोनिम्स बोलते हो, ऑब्जर्वेंट बोलते हो, एनोनिमस बोलते हो, आइडेंटिफाइड कहते हो। आइडेंटिफाइड मतलब जिसकी पहचान हो चुकी है, ऑब्जर्वेंट जिसको
ऑब्जर्वेंट मतलब ऑब्जर्व करने वाला, चीज़ों को बहुत अटेंटिवली देखने वाला। एनोनिमस गुमनाम होता है और यही करेक्ट आंसर होगा, एनोनिमस, है ना। इपोनिम्स क्या होता है, जैसे जो भी वर्ड उसके पीछे किसी पर्सन का नाम है या किसी उसके पीछे कोई स्टोरी है, उसको आप इपोनिम्स बोलते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक वर्ड आता है जगरनॉट, जगरनॉट अगर आपने सुना हो तो, वो जो जगरनॉट वर्ड है वो बेसिकली जगन्नाथ से बना हुआ है, वो होता है अनस्टॉपेबल फोर्स। अगर आपने सुना होगा वर्ड तो उसका मीनिंग होता है अनस्टॉपेबल फोर्स। अब अंग्रेजों ने जगन्नाथ की यात्रा को देखा और वो जगन्नाथ प्रोनाउंस ना कर पाए तो उन्होंने जगरनॉट प्रोनाउंस किया, है ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इपोनिम्स कहते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपको इससे रिलेटेड वर्ड करा देता हूँ, क्योंकि ये वर्ड पूछे जाने की पूरी पूरी आई मीन बहुत, आप ये समझ लो कि ब्राइट चांसेस हैं कि ये वर्ड पूछ लिए जाए आपसे। एक काम करते हैं, एक एक करके मैं बारी बारी से आपको सभी वर्ड्स के बारे में पहले बताता हूँ, है ना। देखो, अब मैं 2 3 4 वर्ड 5 वर्ड लगातार आपको बताते हुए चलूंगा। जैसे निम वाले जो वर्ड है, निम वाले वर्ड में फिलहाल आप ये वाली बात जानते हो कि उसमें से क्या आते हैं, सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आते हैं, वो आपको पता है। देखो 2 3 वर्ड तो ये तो जानते हो आप। सिनोनिम मतलब समानार्थी होते हैं, सिनोनिम, सिम मतलब सेम होता है, ओनिम मतलब नेम, जिनके नेम सेम है। एंटोनिम्स कैसे होते हैं, एंटो मतलब अगेंस्ट होता है, ये विलोम होते हैं, है ना। तो ये दोनों जो आप जानते ही हो। इसके अलावा जो वर्ड्स आते हैं, जैसे आपसे पूछता है कि सर होमोनिम क्या है, पहले आता है होमोनिम क्या होता है। तो होमोनिम को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। होमोनिम को ही हम होमोपोन्स कह सकते हैं। ये जो होमोपोन्स है ये कैटेगरी है किसकी, होमोनिम्स की। और होमोग्राफ बोलते हैं, होमो का मतलब सेम, 2 वर्ड जिनके नेम सेम है। तो होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड। होमोग्राफ, ग्राफ मतलब राइटिंग होता है, जिनको सेम तरीके से लिखा गया। अब देखो इनको समझना। अब जो होमोपोन्स होते हैं इनमें साउंड सेम होता है, साउंड सेम होता है, क्योंकि आपने ये लिखा है फोन मतलब साउंड, होमो मतलब सेम, सेम साउंड होता है। साउंड तो सेम होता है लेकिन इनकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब अर्थ जो होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट मीनिंग होगी एंड डिफरेंट स्पेलिंग, स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी, डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग, ये वाली बात हो गई। अच्छा, होमोग्राफ जो होते हैं इनकी सेम स्पेलिंग होती है। अभी मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। सेम स्पेलिंग होती है, डिफरेंट मीनिंग होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है, और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन भी होता है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन भी होता है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, है ना। अब इसको जरा समझते हैं। देखो, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको दोनों वर्ड समझाता हूँ। मैंने कहा पहले होमो फोन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने कहा फ्लावर, आपने कहा फ्लावर, है ना, FLOWER। अब दोनों का साउंड सेम है, मीनिंग अलग अलग है ना। स्पेलिंग भी दोनों की अलग अलग है, ये देख लो। इसमें आप बात करोगे, जैसे मैंने कहा सेम स्पेलिंग होती है, जैसे आप ये कहते हो LEAD, LEAD। लीड वर्ब है, जानते हो किसी को लीड करना। लेड एक मेटल होता है, ये नाउन हो गया। जबकि दोनों के स्पेलिंग जो है सेम है, मीनिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है। तो होप सो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये क्लियर हो गया। और एक वर्ड आपसे दे रहा था, एनोनिमस दे रहा था स्टार्टिंग में, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एनोनिमस से रिलेटेड, जैसे नेम से रिलेटेड कितने वर्ड बनते हैं, हमें उसके बारे में बात कर लेनी चाहिए, है ना। एक वर्ड और आता है, पैरोनिम्स आता है, पैरोनिम्स। एक वर्ड पैलिंड्रोम आता है, पैलिंड्रोम। दोनों वर्ड और देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा बनना है, तो इनको आप पढ़ोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। पैरोनिम्स क्या होते हैं, ये आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे साउंड अलाइक, साउंड तो एक समान लगेगा, इनको लगभग मिलता जुलता साउंड लगेगा, एग्जैक्ट नहीं होगा बट मिलता जुलता साउंड होगा। मीनिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा, मीनिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा, है ना। स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी। जैसे इसमें मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने कहा अफेक्ट, जो कंफ्यूजिंग पेयर आप जितने पढ़ते हो उसमें जो ज़्यादातर वर्ड यही आपको देखने को मिलते हैं, पैरोनिम्स। तो क्या, जैसे अफेक्ट और इफेक्ट, है ना। अब दोनों का लगभग साउंड मिलता जुलता है, इसलिए आपने ले लिया। अवेयर बीवेयर ले लिया, बट मीनिंग अलग है, मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है ना।
साउंड लगभग लगभग मिलता जुलता है, एग्जैक्ट साउंड नहीं है बट मिलता जुलता है। इनको पैरोनिम्स बोलते हैं। मोटे मोटे तौर पर समझ लो, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पैलिंड्रोम क्या होते हैं कि जिनको आप मतलब फॉरवर्ड फॉरवर्ड से बैकवर्ड पढ़ो, फॉरवर्ड से बैकवर्ड पढ़ो, या फिर बैकवर्ड से फॉरवर्ड पढ़ो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। जैसे एक वर्ड टेनेट आता है, TENET। अब इधर से पढ़ोगे तो भी टेनेट, इधर से पढ़ोगे तो भी टेनेट। हिंदी में तो बहुत सारे वर्ड आप जानते होंगे, जैसे डालडा है, जैसे तखत है, इस तरीके के वर्ड आप जानते हो, है ना। तो इनको हम कहते हैं पैलिंड्रोम, दैट कैन प्रोनाउंस द सेम एज फॉरवर्ड एक एज बैकवर्ड। तो ये वर्ड थे आपके। एक चीज़ इसमें मुझे और बतानी थी, वो ये है कि जैसे एक वर्ड एनोनिमस आपने देखा है, इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। एनोनिमस, एनोनिमस, एलोनिम, एलोनिम से नेम सेक, नेम सेक, सोब्रिक्वेट, सोब्रिक्वेट, एलियाज, एलियाज। तो फिलहाल जितने मुझे याद आ रहा है उतने मैं करा दे रहा हूँ आपको। अब एक एक करके देखेंगे सभी के बारे में, है ना। जैसे एक और याद आ रहा है मुझे, स्यूडोनिम कई बार कराया होगा आपको, स्यूडोनिम, है ना। आज और डिस्कस कर लेते हैं सभी में इससे रिलेटेड वर्ड। एनोनिमस होता है हुज नेम इज नॉट क्लियर। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, गुमनाम। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, उस मूवी के डायरेक्टर का नेम क्लियर नहीं है, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, बुक के ऑथर का नेम क्लियर नहीं है, उसको एनोनिमस बोलते हो। एन का मतलब नाम, निम का मतलब नेम, नाम नहीं है, एनोनिमस। जैसे राइटर्स जो इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग में लिखा करते थे लिटरेचर में, वो अपना नाम नहीं देते थे। जैसे आप देखोगे थॉमस हार्डी के बारे में आप पढ़ोगे, है ना। बहुत अच्छा उनका एक नावल है, अगर कभी पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़िएगा, मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज। बहुत प्यारा नावल है और आपको पढ़ना चाहिए, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हालांकि बहुत पेसिमिस्टिक स्टाइल वाले व्यक्ति हैं, है ना, बट ही इज अ ग्रेट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ विक्टोरियन एज, है ना। तो वो इनिशियल स्टेज में जो राइटर हैं वो इस वजह से अपना नाम नहीं देते पब्लिकेशन में, सो दैट उनकी बदनामी ना हो। अगर मान लो कोई वर्क अच्छा नहीं लिखा गया, है ना, और उसमें नाम चला गया तो बदनामी ना हो, इसलिए वो एनोनिमसली लिखते थे। तो थॉमस हार्डी भी स्टार्टिंग में एनोनिमसली लिखते थे। जैसे डेस्परेट रेमेडीज जो था वो उनका एनोनिमस वर्क था। एलोनिम, एलो का मतलब ये होता है अदर नेम, अदर नेम। एलो मतलब अदर होता है, तो वहीं से याद कर पाओगे। नेम से का मतलब होता है आप सेम नेम, दो व्यक्ति जिनका नाम जो है वो सेम है, उसको बोलते हो आप एलोनिम। सोब्रिक्वेट क्या का मतलब क्या होता है, टाइटल, उपाधि, है ना। जैसे बापू की उपाधि किसको दी गई, तो आप बोलोगे महात्मा गांधी, मैं कहूँगा नहीं, अक्षर पटेल को, है। एलियाज, एलियाज का मतलब होता है क्रिमिनल का बदला हुआ नाम। ये होता है नेम टेकन बाय अ क्रिमिनल, नेम टेकन बाय अ क्रिमिनल। किसी क्रिमिनल के द्वारा अपने अपराध को छुपाने के लिए जो नाम रखा जाता है उसको एलियाज बोलते हैं। स्यूडोनिम, स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, तो ये होता है फॉल्स नेम, है ना। फिक्टिटियस नेम है, फिक्टिशियस नेम है जो किसी ऑथर ने अज्यूम कर रखा है, उसको स्यूडोनिम बोलते हैं। स्यूडो वर्ड जहाँ पर आएगा उसका मीनिंग फॉल्स से होगा। स्यूडो का मतलब किससे होगा, फॉल्स से होगा। होप सो क्लियर कर पाओगे सभी वर्ड, है ना, ये नेम से रिलेटेड है। अब उस क्वेश्चन पर वापस आइए सर, सभी वर्ड हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, आंसर भी कर लिया है, एनोनिमस होगा। नाउ अप टू नेक्स्ट वन। गांधी जी बिलीव्ड दैट ट्रुथ एंड मोरालिटी मस्ट बी गाइडेड फोर्स फॉर मेकिंग डिसीजन इन बोथ पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ। एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ मैं आपको। गांधी जी का नाम ही आते हुए देखते ही मुझे एक आइडियोलॉजी याद आ गई। मैं कहीं पढ़ रहा था, है ना, तो मुझे वो आइडियोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त लगी, बड़ा मज़ेदार लगी, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, है ना। गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी पता है, कि आपके घर में कोई पान खा करके थूक दे तो उसे पोस दोगे। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में पान खा करके थूक दे तो आप उसे पोस दोगे। ये महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी थी, ठीक है? MK गांधी, मनु भाई गांधी नहीं, महात्मा गांधी है। अच्छा, दूसरी आइडियोलॉजी बता रहा हूँ मैं, पर ध्यान रखो उसे पोसते समय उसकी टी शर्ट अगर आप यूज कर दो। ये आइडियोलॉजी किसकी है, ये नरेंद्र मोदी साहब की।
आइडियोलॉजी है, मोदी जी की आइडियोलॉजी है ना? और वो टी शर्ट उसी को पहना दो, ये हमारे शाह साहब की आइडियोलॉजी है ना? और उस टी शर्ट के साथ उस व्यक्ति को भी धो डालो, ये हमारे योगी जी की आइडियोलॉजी है ना? और धोने के बाद उस टी शर्ट को फिर से मार्केट में आप बेच दो, ये क्या थी? ये हमारे बाबा रामदेव जी की आइडियोलॉजी है। और सबसे तगड़ी आइडियोलॉजी है, इसको 18% जीएसटी भी उसमें लगा दो, ये हमारे ताई जी की, निर्मला सीतारमण जी की आइडियोलॉजी है ना? ये ज़बरदस्त आइडियोलॉजी मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगा, कहीं मौका लगा, तो मौका आज ही लग गया, चलिए बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, फिलहाल पॉलिटिकली मेरा इससे कोई लेने देने नहीं है, मैं पॉलिटिकली बात नहीं करता हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक? इसकी जगह बाकी कोई लीडर होते तो मैं उनका ही नाम लेता है, अगर आपको मतलब इफ़ यू माइंड देन आई एम सेइंग गांधी जी बिलीव्ड, अब इसको ध्यान से पढ़ो पूरा सेगमेंट, है ना? तो वो कह रहा है गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते दैट ट्रुथ एंड मोरालिटी मस्ट, जो सत्यता है, सच है, और जो मोरालिटी है, नैतिकता है, मस्ट बी, होने चाहिए, कह रहा गाइडिंग फोर्स फॉर मेकिंग डिसीजन, है ना? ये गाइडिंग फोर्स होने चाहिए डिसीजन बनाने के लिए, चाहे वो पर्सनल डिसीजन हो चाहे पॉलिटिकल लाइफ के डिसीजन हो, उनको बनाने के लिए गाइडिंग फोर्स के काम करना चाहिए। हरविंजर होना चाहिए, पेनेसिया होना चाहिए, क्वागमायर होना चाहिए, टचस्टोन होना चाहिए। अब मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको, ये सभी हैं क्या। हरविंजर संदेशवाहक होता है, आपने पढ़ा होगा। हरविंजर का मतलब होता है संदेशवाहक, जो संदेश को पहुंचाने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? हरविंजर, संदेशवाहक, है ना? जैसे पहले के समय में कबूतर वगैरह ये काम किया करते थे, भला कि मान लो जीमेल आ गई, ईमेल आ गई, है ना? तो अब वो काम जीमेल ईमेल ने ले लिया, व्हाट्सएप ने ले लिया, है ना? तो पहले कबूतर, हरविंजर मतलब संदेशवाहक होता है। एक वर्ड और आता है इमिश्री, और इमिश्री का मतलब क्या होता है? ये होता है दूत। एक तो हरविंजर होते थे, हरविंजर का मतलब संदेशवाहक, और दूसरे इमिश्री, इमिश्री का मतलब दूत, मिस्र के दूत, आप ऐसे याद कर सकते हो। पेनेसिया होता है रामबाण औषधि। क्वाग मायर का मतलब होता है बहुत ही जटिल समस्या, जिससे अ डिफिकल्टी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिचुएशन, है ना? उसको बोलते हैं क्वाग मायर। टच स्टोन मतलब एक स्टैंडर्ड किसी चीज का, है ना? अब इसको अगर आप पूरा समझोगे, वैसे इसने पता है आंसर क्या किया इसने, आप देखोगे तो आंसर ये वाला मार्क है हरविंजर, अगर आप आंसर की में देखोगे, जबकि जो आंसर करेक्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, है ना? फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग मुझे आंसर सही लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाई आई एम गोइंग विद द ऑप्शन नंबर डी। हालांकि एग्जाम में जो आंसर टिक किया गया वो ये किया गया हरविंजर। हरविंजर का कोई मीनिंग नहीं, अब ये कहना क्या चाह रहा है कि जो सत्य है, जो मोरालिटी है, वो एक स्टैंडर्ड है किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, है ना? ये कहना चाह रहा है। तो होप सो समझ में आ गया होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। एंटोनिम निकालना है यहाँ पर। मेटिकुलस, जो सावधानी से काम करता है। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? जो सावधानी से काम करता है। अब देखो इसके वर्ड मैं आपको कराता हूँ। एक तो यही हो गया मेटिकुलस, जो सावधानी से काम करता है ना? आप कहोगे केयरफुल रहता है हमेशा अपने काम में, है ना? आप कहते हो अपने काम में हमेशा अलर्ट रहता है, तो विजिलेंट रहता है, विजिलेंट रहता है। आप ये कहते हो अटेंटिव रहता है, अटेंटिव मतलब बिल्कुल अलर्ट रहता है ना? इसी के लिए एक वर्ड और आप यूज करते हो, सरकमस्पेक्ट, चारों तरफ निगाह बहुत तेज रहती है। हाँ? आप कहते हो मैथोडिकल, एक मिनट, मैथोडिकल मतलब बहुत वेल वेल मैनर्ड से काम करने वाला है, उसको आप मैथोडिकल बोलते हो। और एक वर्ड आता है स्क्रूपलस। स्क्रूपलस का मतलब क्या होता है? ये जो स्क्रूपलस साउंड ट्रबल, है ना? जो ट्रबल क्रिएट नहीं करता, बहुत ध्यान से काम को करता है। अब मैं सभी को बारे में समझाता हूँ आपको, ध्यान से ना। मिट्टी के कलश पॉटर कैसे बनाता है? बड़े सावधानी से बनाता है, तो मेटिकुलस हो गया। केयरफुल बेसिक वर्ड है, अलर्ट बेसिक वर्ड है, विजिलेंट डिपार्टमेंट होता है मतलब बहुत ही निगरानी रखने वाला, अटेंटिव बेसिक वर्ड है, सरकम मतलब सर्कल, स्पेक्ट मतलब देखना होता है, तो जो चारों तरफ बिल्कुल पैनी निगाह करके देख रहे हैं,
मैथोडिकल जो काम को बहुत मेथड और मैनर के साथ करता है उसको मैथोडिकल बोलते हो, मतलब बहुत ध्यान से करता है। स्क्रूपलस जो ट्रबल क्रिएट नहीं करता है काम में, वो स्क्रूपलस है। सभी वर्ड क्लियर हो गए मेरे भाई, है ना। हालांकि इसके लिए एडियम भी यूज कर सकते हो आप, अर्गस आइज, या फिर आपने पढ़ा होगा ईगल आइज। ईगल आइज मतलब बहुत अटेंटिव होना। बाकी वर्ड मैंने डिफाइन कर दिए। अब इसमें देखो कौन सा आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। अब निकालना क्या था, एंटोनिम निकालना था। केयरफुल तो इसका सिनोनिम बन गया। फ्लेक्सिबल लचीला होता है ना। सीरियस गंभीर होता है। स्लो वेलली आएगा, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो स्लो वेलली आएगा। स्लो प्लस इवेंटली, आप ऐसे कह सकते हो, स्लो प्लस इवेंटली, है ना। बहुत सुस्ती से काम करता है, बहुत ही बुरी तरीके से काम करता है ना। बिल्कुल भी अलर्ट मोड में काम नहीं करता, वो स्लो वेलली होता है, मतलब फॉरवर्ड तरीके से काम करने, बहुत ही बुरे तरीके से काम करने वाला, उसको स्लो वेलली बोलते हो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एंटोनिम बताना था, दैट इज वाई वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर थर्ड। व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, ये मैंने कराई थी आपको प्रॉब्लम, जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे आपको IBACIO के, तब भी मैंने ये वाली प्रॉवर्ब कराई थी। व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, जब कैट नहीं होगी तभी माइस खेल पाएंगे। जैसे घर में पिताजी चले जाते थे तब आप खेलते थे, है ना। तो वही कहना चाह रहा है, यू कॉन्ट अचीव समथिंग इंपॉर्टेंट विदाउट, ये तो नहीं लग रहा है। देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन, नहीं। ये इसके लिए तो वैसे ही एवरी सिल्वर लाइनिंग, क्या वो वाला आप बोलते हो, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये आप पढ़ते हो, वो वाला है। तो हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होती है। टू मैनी पीपल ट्राइंग टू मैनेज समथिंग कैन रुइन पीपल विल नेचुरली टेक एडवांटेज और अपसेंस ऑफ अदर एंड अथॉरिटी टू डू एज दे लाइक। तो जो 11 का करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी। सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट, स्मॉल अननोटिस्ड एक्सपेंसेस कैन लाइफ स्टाइल क्रीप कैन एड अप एंड पुट अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन योर फाइनेंशियल गोल। अरे स्मॉल मतलब छोटा, अननोटिस्ड एक्सपेंसेस, छोटे छोटे जो अननोटिस्ड एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, और लाइफ स्टाइल जो है ना। क्रीप कैन एड अप एंड पुट अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन योर फाइनेंशियल गोल। तो अब ये क्रीप का मीनिंग आपसे जानना चाहे, उसका भी एंटोनिम जानना चाह रहा है। क्रीप मतलब होता है रेंगना। जैसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, रेंगने का काम करते हैं, है ना। जैसे कोई बेबी जो होता है वो इनिशियल स्टेज में क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, घिसल करके चलता है ना। वो सबसे इनिशियल स्टेज होती है, बच्चे की एक सबसे इनिशियल स्टेज होती है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इनक्रोच अतिक्रमण करना, ये तो नहीं आएगा। ड्रैग खींचना होता है, ये साइनो बन सकता था। डिले देरी करना, रस मतलब दौड़ना, यही करेक्ट अपोजिट बन जाएगा। तो क्रीप का अपोजिट बनेगा रस। छोटे छोटे जो अननोटिस्ड एक्सपेंसेस और लाइफ स्टाइल जो होती है वो क्रीप करती है, और इससे क्या होता है, आपके फाइनेंशियल जो गोल्स होते हैं उसमें तनाव आता है। एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। आप कहते हो ना, खाली खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। इसलिए कहते हैं काम बहुत जरूरी है। आप अपने घर में भी अक्सर ये बात बोलते हुए सुनते होगे कि कोई ना कोई काम करते रहो, वरना खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। तो ये वैसे घर की अपने जो लेडीज हैं उनको जरूर समझाओ कि खाली टाइम में ये सीरियल मत देखा करें, क्योंकि सीरियल में जो महाभारत होती है, फिर वही महाभारत वो क्या करती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करती हैं। अब उनको भाई कोई ना कोई तो चाहिए, कहीं ना कहीं तो चाहिए अप्लाई करने के लिए। अब वही सेम चीज़ वो कहाँ अप्लाई करने लगेंगी, ठीक है। और इनमें से एक जानते हो, एक मंत्रा टाइप का व्यक्ति जरूर दिखाया जाता है, वरना सीरियल ही क्यों चलेगा, खासतौर से स्टार प्लस वाले सीरियल, है ना। ठीक है, उनको बढ़ाना भी है, बढ़े कैसे जब एक बीच में मंत्रा टाइप का व्यक्ति होगा, है ना। और यही काम फिर वो फैमिली के साथ स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हर घर में महाभारत होती है। एन आइडियल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। अब ये कौन सा बनेगा बताओ जरा। व्हेन यू आर लेजी एंड विदाउट वर्क विक्ड थॉट्स इंटर योर माइंड, खुराफाती वाले सब ख्यालात आएंगे, है ना। इसलिए मैक्सिमम जो जो भी काम करते हो आप उसमें 100 नहीं 110% डेडिकेशन के साथ करो आप, है ना। और कोई भी काम
हाफ हार्टेड मन से मत करो, पहले डिसाइड कर लो करना है नहीं करना है। हाफ हार्टेड से मन से करोगे तो पता है उसका रिजल्ट 100% कभी मिलेगा ही नहीं जीवन में। आगे चलता है नेक्स्ट। क्या कह रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टू करप्ट बिहेवियर इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट स्पेशली इन पब्लिक ऑफिसेस। अब इसके लिए क्या है, सब वर्जन जो होता है तख्ता पलट होता है। सब वर्ट मतलब होता है टर्न हो जाना, तख्ता पलट, सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई है वो है ना। अब बाकी वर्ड को देख लो जरा, जितने वर्ड हैं बाकी सभी को मैं समझा दे रहा हूँ। मैल पियंस का मतलब क्या होता है, रॉन्ग डूइंग होता है, कोई भी गलत काम, है ना। सब वर्जन मैंने बता दिया है। मैल वर्सेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है करप्ट बिहेवियर, ये होता है करप्ट बिहेवियर, करप्ट बिहेवियर, है ना। और एक वर्ड और बचा आपका, डिफा डिफैल्केशन, डिफैल्केशन, और ये क्या होता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, है ना, पैसे की हेरा फेरी जिसको कहते हो आप। जैसे इम्बीजल, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, इम्बीजलमेंट, या इम्बीजलमेंट आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है, पैसों की कमी, हेरा फेरी जिसको आप कहते हो, है ना। तो आपको मूवी याद आ रही होगी हेरा फेरी, जिसमें पूरी तरीके से क्या होता है, पैसे का गबन होता है, पूरी तरीके से पैसे का गबन होता है ना। ये वाली बात आप जानते हो। अब इस वाले क्वेश्चन में स्पेशली मैं आपको बात बताऊं, है ना, तो जो आंसर करेक्ट किया गया वो ये करेक्ट किया गया, डी। हालांकि बी भी काफ़ी क्लोज है, और दोनों मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों सही हैं। हालांकि ये जो मैल वर्जन की बात करोगे तो बेसिकली ये थोड़ा सा मॉडर्न यूजेस टर्म है ना, और ये थोड़ा सा आर्केइक है। तो अब फिलहाल दोनों में कोई भी ले सकते हो आप। फिलहाल आंसर ये किया गया है, ये आता है रॉन्ग डूइंग, कोई भी गलत काम, या ये आता है करप्ट बिहेवियर। तो मीनिंग इनडायरेक्टली दोनों के लगभग सेम है। आप ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो द प्रेसिडेंट रूल वाज मार्क, प्रेसिडेंट के रूल जो था, प्रेसिडेंट का जो रूल था वो मार्क किया गया किसके द्वारा, बाय करप्ट बिहेवियर, जो करप्ट बिहेवियर इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, है ना। तो फिलहाल आंसर तो ये किया गया, हालांकि दोनों मुझे करेक्ट लग रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों करेक्ट है यहाँ पर। बस वो है प्रेफरेंस किसको आप ज़्यादा देंगे, वो यहाँ पर मेन बात हो जाएगी, है ना। हालांकि बी, अगर डी कर रहा है तो फिर आप डी के साथ ही जाओ। नेक्स्ट, पेनिटेंस का मतलब क्या होता है, पश्चाताप होता है ना। पेनिटेंस का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। जैसे वो एक ईडियम आप पढ़ते होगे, अगर आपको याद आ रहा हो तो, और कौन सा ईडियम, हाँ, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, आपको याद होगा, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ये आपने पढ़ा होगा, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, फटे हुए दूध पर चिल्लाना, इसका मतलब व्यर्थ पछताना, व्यर्थ पश्चाताप करना, ये मीनिंग होता है। अब इसको कुछ वर्ड मैं करा देता हूँ आपको। जैसे एक वर्ड ये आता है रिपेंट, है ना, रिपेंट करने का मतलब पश्चाताप करना होता है ना। रिपेंटेंट आप कह सकते हो, आप पेनिटेंट कह सकते हो, पेनिटेंट पश्चाताप करना, है ना। जैसे रिमोर्सफुल आप कहते हो, तो रिमोर्सफुल आप कहते हो, रिमोर्सफुल पश्चाताप करना। कंट्राइट एक वर्ड आता है, कंट्राइट करने का मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना होता है ना। और रिग्रेटफुल आप जानते हो, रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना, उसी से बन गया रिग्रेटफुल। अब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लिखिए आप, रिग्रेटफुल, या फिर र्यूफुल, र्यू का मतलब दुखी होता है ना। अब देखो इनके बारे में समझते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या निकालना था, सिनोनिम निकालना था। रिपेंट मतलब पश्चाताप करना, बेसिक वर्ड है। पेनिटेंट पश्चाताप करना, रिमोर्स जिसको लेकर के आप रो रहे हो, रिमोर्स कर रहे हो, बार बार रोज रोज रो रहे हो, रिमोर्सफुल। कंट्राइट, कॉन्ट्रैक्ट न मिलने पर व्यक्ति कंट्राइट कर रहा है। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला जिसकी वजह से वो कंट्राइट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। रिग्रेटफुल, रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना होता है, रिव मतलब रोना होता है, वहीं से डिफाइन कर पाओगे। यहाँ पर आ जाएगा कंट्रीशन। अब इसका नाउन फॉर्म लिख दिया इसने, है ना। एग्जैस्परेशन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना,
है ना, बहुत ज़्यादा एंगर, जैसे इसको लर्न कराया था एक्सेस सेपरेशन, जब एक्सेस सेपरेशन हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। एंग्विश मतलब दुख दर्द या पीड़ा होती है, जैसे एक वर्ड एगोनी भी आपने पढ़ा था, एगोनी मतलब दुख दर्द, एंग्विश मतलब दुख दर्द, ये भी वर्ड कराया था आपको। टॉर्पर एक वर्ड कराया था, मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग के लिए आप वर्ड यूज करते हो टॉर्पर, है ना। तो मेरे ख्याल से सारी बातें यहाँ से क्या है, क्लियर है ना। जैसे एक वर्ड और है रिपरेशन, तो रिपेयर से आप याद कर सकते हैं एक्ट ऑफ अमेंड्स, है ना, चीज़ों को सुधारना। जैसे एक वर्ड अमेंड होता है और एक वर्ड इमेंड होता है। अमेंड, अमेंडमेंट आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रखा है, और इमेंड मतलब होता है इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना। तो दोनों वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे चलते हैं, परस्पिक्विटी। अच्छा पहले तो ये वाली बात समझना, एक वर्ड होता है परस्पिकुअस और एक वर्ड होता है परस्पिकेसियस, दोनों को समझाता हूँ मैं। एक वर्ड होता है परस्पिकुअस, परस्पिकुअस, एक होता है परस्पिकेसियस, परस्पिकेसियस। परस्पिकुअस का मतलब स्पष्ट होता है, इसका मीनिंग होता है स्पष्ट, और परस्पिकेसियस का मतलब कैसा होता है, इंटेलेक्चुअल, है ना, शार्प माइंडेड पर्सन आप कहते हो। तो क्या कहते हो, शार्प माइंडेड पर्सन। जैसे इसके लिए वर्ड एस्ट्यूट भी आप यूज करते हो, है ना। अब इसको थोड़ा समझने के काम करते हैं। देखो इसके कई सारे साइनों आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस वर्ड से रिलेटेड। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ वर्ड आपको करा देता हूँ सो दैट ये वर्ड आप अच्छे से लर्न कर पाओ। जैसे मैंने पहला वर्ड कहा परस्पिकुअस, परस्पिकुअस एडजेक्टिव वाले मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे लूसिड, लूसिडिटी लिख दोगे तो नाउन बन जाएगा, परस्पिक्विटी लिख दोगे तो नाउन बन जाएगा। लूसिड है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, है ना। जैसे आप कहते हो इंटेलिजिबल, 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 एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट। जैसे आप कहते हो, और ये वर्ड तो बहुत बार बताया है कि भाई मेरे इक्विवोकल, और देखने में लगता है कि ये पॉजिटिव वर्ड है बट ये है नहीं, मीनिंग निगेटिव मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है, देखने में लगेगा निगेटिव है। जैसे अपरेंट बहुत बार बताया है आपको कि अपरेंट में रहते हैं वाली बात स्पष्ट है, क्लियर है। एविडेंट आता है, एविडेंट नहीं लिखा, एविडेंट लिख सकते हो, एविडेंट। और डिस्टिंक्ट रिमार्क है, कि कितने बार आपको याद कराया है, डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट होता है। प्रोमिनेंट एक वर्ड पढ़ते हो, प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख। अब समझते हैं सर, एक एक करके मैं समझाता हूँ सभी को। देखो सुनते जाना, क्लियर होते जाएंगे। ये देखो स्पिक मतलब दिखाई पड़ना होता है, जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है वो परस्पिकुअस है। लूसिड मतलब स्पष्ट होता है, एल्यूसिव वर्ड लाइट के लिए आता है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शक होता है, जिससे होकर के आप देख सकते हो। ट्रांस का मतलब अक्रॉस होता है, इस ट्रांसपेरेंट पर मतलब होकर के, किसी चीज़ से होकर के एक ओर से दूसरी ओर देख सकते हो। इंटेलिजिबल जो चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है, समझ में आ रही है। एक्सप्लिसिट स्पष्ट होता है। अनइक्विवोकल, इक्विवोकल अस्पष्ट होता है, इसको याद रखना। इक्विवोकल इसका मतलब अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट, नॉट क्लियर। अनइक्विवोकल स्पष्ट होता है। अपरेंट, अपरेंट में रहते हैं वाली बात स्पष्ट है। एविडेंट स्पष्ट है। डिस्टिंक्ट रिमार्क मतलब स्पष्ट है। प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख है। तो सर सभी हो गए। ओपेसिटी अपारदर्शिता जिसको कहते हो आप, अपारदर्शी होना, है ना, ये तो अपोजिट होगा। एम्बिग्विटी अस्पष्टता, वैसे दो मीनिंग होते हैं, अस्पष्ट या द्विअर्थी। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। इम्पेनेट्रेबिलिटी, अब ये वाली बात जानते हो, पेनेट्रेट जिसको भेदा जा सके, और इम्पेनेट्रेबिलिटी, इम्पेनेट्रेट आप कहते हो द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल पेनेट्रेटेड, जिसको भेदा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी गो थ्रू, आप ये कह सकते हो। तो सर सभी वर्ड क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या पूछ रहा था आपसे, सिनोनिम पूछ रहा था, सिनोनिम पूछ रहा था, तो क्लैरिटी विल बी योर करेक्ट आंसर। थ्रो इन द टॉवल, और ये मैंने कराया था आपको, याद करो आप, ये वर्ड कराया था, थ्रो इन द टॉवल। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट भी कराया था आपको, है ना। और एक और ईडियम मुझे याद आ रहा है, कौन सा था इसी थ्रो से, हाँ, थ्रो अप द स्पंज, वो भी कराया था, याद रखना। ये देखो, थ्रो अप द स्पंज, थ्रो अप द स्पंज, इनका मतलब एडमिट डिफीट होता है, एडमिट डिफीट, हार मान लेना, है ना, ये वाली बात।
और एक आपने ये पढ़ा था, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, ये आपने पढ़ा था। और इसका मतलब होता है टू चैलेंज समबडी, इसका मीनिंग होता है टू चैलेंज समबडी, किसी को चैलेंज करना, ये होता है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। अब यहाँ पर कौन सा होगा, क्विट इन डिफीट, है ना, डिफीट में क्विट कर देना। चलो आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट होता है जो जिससे तलवार के वार को रोका जाता है, उसको गॉन्टलेट बोलते हो। ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अ जूलॉजिस्ट डिसिप्लिन दैट एनालाइज मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट एंड साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के लिए एंटोमोलॉजी आता है। और एक आता है इटाइमोलॉजी, वो अलग है। इटाइमोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये होता है वर्ड्स के बारे में अध्ययन। और एक और इससे मिलता जुलता आपको कई बार कंफ्यूज कराता है, इथनोलॉजी, ये ये बनता है इथनोलॉजी, इथनोलॉजी ह्यूमन रेसेस के बारे में अध्ययन करना, ये होता है ह्यूमन रेसेस। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान होता है, क्लासिफिकेशन के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म जीवधारियों के बारे में अध्ययन। बायो मतलब लाइफ हो गया, माइक्रो मतलब सूक्ष्म हो गया। माइकोलॉजी फंगस के बारे में ये बात करता है ना, स्टडी अबाउट फंगस या फंगी, उसको बोलते हो माइकोलॉजी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। आगे चलते हैं, कह रहा है यहाँ पर आपको ये बताना है, वन वर्ड का क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मिक्सर आर कंपाउंड। तो मिक्सर का पार्ट है या कंपाउंड का पार्ट है, जैसे आपने कहा H2O है, ये एक तरीके का कंपाउंड है, इसमें दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन। तो कह रहा है इसका पार्ट क्या है, या तो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन, और ये क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं, एडिटिव मतलब जो जुड़े हुए हैं। आइसबर्ग आप जानते हो, बाकी वर्ड क्लियर है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। नो मैन इज एन आइलैंड, जैसे कहते हैं ना कि जो मनुष्य है वो एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, ग्रुप में रहना पसंद करता है ना, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज नॉट एन आइलैंड। और इसको लेकर के बड़ी अच्छी पोएम कंपोज की है टेनिसन साहब ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पूरा नाम है, उनकी बड़ी अच्छी पोएम है ना। तो कहते हैं कि इंसान जो है, कोई भी इंसान जो है वो आइलैंड नहीं है। इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हो, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर सपोर्ट एंड सर्वाइवल। जैसे एक आइलैंड यहाँ है, दूसरा आइलैंड यहाँ है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे इंसान नहीं रह सकता, इंसान हमेशा आसपास रहता है ना। क्यों रहता है, सो दैट एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सके, सो दैट वो एक सोशल एनिमल कहलाए। ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे चलते हैं, पीपल हु ओन आर मैनेज अ स्टोर दैट सेल्स गुड्स टू द पब्लिक। अब इसमें क्या करोगे, वॉट दिस इन माइंड, एस्को वन ऑफ द वर्ड्स टॉप फाइव। अच्छा ये क्या है, एग्रीगेटर्स इकट्ठा करने वाला, जोड़ने वाला। आप बोलते हो कंज्यूमर्स उपभोक्ता होता है, जो चीज़ों को उपभोग करता है। एक्सपोर्टर्स मतलब एक्सपोर्ट करने वाला है। रिटेलर्स आ जाएगा यहाँ पर, बेचने वाला। ये इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग यही करेक्ट आंसर होगा। द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, ये एक नया ईडियम आपके एग्जाम में देखने को मिला है। अब ये थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि ये जो ईडियम है, इस ईडियम का जो मीनिंग होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। थोड़ा समझ में आ रहा है, ब्लैक वगैरह वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब निगेटिव होगा। कंप्लेनिंग अबाउट अ प्रॉब्लम वन हैज सॉल्व, जो प्रॉब्लम सॉल्व के लिए उसके लिए कंप्लेन करना। क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर अ फॉल्ट वन आल्सो पजेस, द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, है ना। और यही एक करेक्ट आंसर है कि आप दूसरे को तो क्रिटिसाइज करो उसकी गलती के लिए, हालांकि वो गलती खुद भी करते हो आप। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेटरन क्या होता है, यहाँ पर एंटोनिम निकालना है। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी आदमी, जो बहुत ज़्यादा अनुभवी है, मतलब बहुत ज़्यादा सीजनड है। सीजन का मतलब बहुत ज़्यादा अनुभवी है, उसको बोलते हो वेटरन। सीजन, इसी को बोलते हो पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर का मतलब होता है एक्सपर्ट, जो किसी चीज़ों में बिल्कुल एक्सपर्ट है, उसको बोलते हो पास्ट मास्टर। नोवाइस नौ सीखिया होता है, इसी के लिए वर्ड टायरो यूज करते हो, नियोफाइट यूज करते हो। नियो मतलब अभी नया नया है, नियो का मतलब न्यू होता है, बार बार ट्राई कर रहा है। एनओवी का मतलब देखो दो
वर्ड आपके होते हैं NOVNEO और दोनों का मीनिंग न्यू होता है ना। फॉलिबल, वैसे ये फॉलिबल कम पूछता है, इनफॉलिबल ज़्यादा आपसे पूछता है। दैट नेवर मेक्स मिस्टेक, जो कभी गलतियां ना करे उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। सीजनड एक्सपीरियंस्ड होता है, कंडीशनड आप जानते हो। यहाँ पर एंटोनिम पूछ रहा था आपसे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाइश। फैसिनेटिंग, और ये वर्ड भी मैंने आपको कराया था आपके सेगमेंट में। देखो उस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, जो भी भाई बंधु ने एग्ज़ाम दिया होगा। देखो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। फैसिनेट, फैसिनेट करने का मतलब आकर्षित करना होता है, जानते हो आप। किसी को कैप्टिव कर लेना, किसी को इंचांट करना, इंचांट करना, चार्म करना, एल्योर करना, बेविच करना, बेविच करना, मैस्मेराइज करना, मैस्मेराइज करना, है ना। जैसे आप कहते हो, इसी तरीके से स्पेल बाउंड करना, स्पेल स्पेल बाइंड करना, है ना। तो ये वर्ड आप यूज करते हो बेसिकली। कैप्टिव बेसिक वर्ड है, कैप्चर कर ले रहे हो आप, है ना। फैसिनेट कर रहे हो, फैसिनेट नहीं लिखा है, फैसिनेट ये भी बेसिक वर्ड है, फैसिनेट। इंचांट, बार बार चांटिंग करके उसको अपनी तरफ मोहित कर रहे हो, है ना। चार्म, आकर्षण है, इसलिए कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। एल्योर, किसी को प्रलोभित कर रहे हो, लालच दे रहे हो। विच जो है, विच का मतलब जो बेसिकली विच किसको कहते हो, विच जो फीमेल जादूगरनी होती है उसको विच कहते हो, वो भी अपनी तरफ मोहित कर रही है। मैस्मेराइज आप जानते हो, मंत्र मुग्ध कर देना। स्पेल बाउंड, आप बार बार मंत्र स्पेल करके किसी को अपनी तरफ आकर्षित करो, फैसिनेट, है ना। तो ये सारे वर्ड हो गए, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंचांटिंग। ऑबनॉक्सियस गंदा होता है, NOX का मतलब हार्म होता है, वहां से याद कर सकते हो। नॉक्सियस और ऑबनॉक्सियस का मतलब हार्मफुल होता है ना। पॉन्ड्रस का मतलब बहुत भारी भरकम होता है, पांडा के तरीके पॉन्ड्रस है। रिपल्सिव का मतलब जिससे घृणा है। यहाँ पर फैसिनेटिंग का सिनोनिम ये होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, एंटोनिम बताना है। और सोले सोलेम निमटी, ये कह रहा है गंभीरता जिसको कहते हो आप। सोलो मन, आप ऐसे याद रखना, सोलो मन, अकेला मन हमेशा गंभीर होता है, अकेला मन हमेशा गंभीर होता है। तो सेरेमनी तो आप जानते हो, सोबरिटी सोबर से बना है, सोबर मतलब गंभीर होता है, SOBER सोबर गंभीर। ग्रेव, ग्रेव का मतलब गंभीर, है ना, सोबर गंभीर। ह्यूमिलिटी मानवता होती है। और लेविटी, यही करेक्ट आंसर होगा, एंटोनिम। अब लेविटी का मतलब जो सीरियस नहीं है, चीज़ों को लेकर के जो सीरियस नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज करते हो लेविटी। इट मीन्स नॉट सीरियस, नॉट सीरियस। और ये भी क्लियर हो गया। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट। एंटोनिम बताना है इसका, रिमोर्स, पश्चाताप करना, रिग्रेट करना, है ना। अभी आपने पढ़ करके रखा है। अब इसका एंटोनिम बताया, एक्सक्यूज बहाना। हालांकि इसके लिए वर्ड एक और आता है, फीन। यू आर फीनिंग मतलब यू आर एक्सक्यूजिंग। प्रिटेंड, बहाना बनाना, एक वर्ड ये भी यूज करते हो, प्रिटेंड। रिग्रेट पश्चात, ये तो साइनो बन जाएगा। ब्लेम, मिस, ये इम पेनिटेंस, पेनिटेंस मतलब पश्चाताप होता है, आई एम लगा दिया तो अपोजिट बन गया, ये करेक्ट अपोजिट हो जाएगा। और टेक अ रैन चेक, ये एक ईडियम है, और इस ईडियम का ईडियम्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि ईडियम्स और प्रोवर्ब इससे क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं आपको, है ना, इन दोनों से। टेक अ रैन चेक, ये जो वर्ड है टेक अ रैन चेक, इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अभी नहीं, बट बाद में कभी, है ना। अभी तो नहीं लेकिन बाद में जरूर। टेक अ रैन चेक, देखो कंटिन्यूसली improve by practicing to achieve two things by doing something that happens very rarely, politely decline an offer with implication that one may take it up at a later date। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। किसी काम को अभी नहीं करो लेकिन आगे जरूर करोगे, दैट इज कॉल्ड टेक अ रैन चेक। कह रहा है प्रोवर्ब का मीनिंग, द राइटिंग इज ऑन द वॉल, जैसे वॉल पे कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक तरीके का साइन है, एक तरीके का सिंबल है। आर्टिस्टिक राइटिंग शुड बी, नहीं,
राइटिंग इज इलेजिबल, चिल्ड्रन राइट ऑन वॉल, अ क्लियर साइन आर ट्रबल। एक तरीके का साइन है, सिंपली बस इतना याद रखो। पार्ट ऑफ द सोल फॉर्म फ्रॉम डिस्कम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल मैटर, ये तो यही हो जाएगा ह्यूमस। लेटराइट मिट्टी होती है, जानते हो आप। ग्रेव कूड़ा, वो कंकड़ वगैरह होते हैं। मिनरल्स आप जानते हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ह्यूमस। फर्म इन हिज बिलीव एंड नेवर गिव अप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो डिटरमाइंड है पूरी तरीके से। कमिटेड है, यहाँ पर कमिटेड वर्ड यूज कर रहा है। और डिफिडेंट है, जैसे एक वर्ड आता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास से भरा हुआ। और एक वर्ड आता है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। एक वर्ड आता है पाइज्ड, जिसका मतलब जो बिल्कुल बैलेंस्ड है ना। बैलेंस कह सकते हो, कंपोज्ड कह सकते हो। बैलेंस मतलब एक पोजीशन में बिल्कुल फिक्स है। पोज, एक पोज में बिल्कुल फिक्स है। उसको पता है कि इस समय पढ़ना है तो बस पढ़ना है और कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहा है। कंपोज्ड है, ये आप जानते हो, है ना। और इन डिस्पोज्ड, एक वर्ड और है आपके सामने, नॉट अनवेल कह सकते हो आप, जो अच्छा फील नहीं कर रहा है। इज फीलिंग अनवेल, ही इज फीलिंग इल। इंडिस्पोज, नॉट विलिंग, इच्छुक नहीं है। व्हाट डज द एडियम हिट अ नर्व मीन्स, हिट अ नर्व का मतलब नर्व को हिट करना, मतलब प्रोवोक करना। तो प्रोवोक अ रिएक्शन बाय रेफरिंग टू अ सेंसिटिव टॉपिक, ये होता है हिट अ नर्व। जैसे वो आपने पढ़ा होगा स्टेर अप, ये शायद मैंने कई बार बताया होगा। स्टेर अप करना मतलब किसी सिचुएशन को प्रोवोक करना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगला वर्ड आता है वैग। वैग मतलब अस्पष्ट होता है। अच्छा, स्पष्ट वाले वर्ड कर लिए थे, अस्पष्ट वाले भी मैं करा दे रहा हूँ आपको। जैसे एक वर्ड तो यही हो जाएगा वैग, VAGUE। जैसे एम्बिगुअस अभी पढ़ कर के आ रहे हो। एम्बिगुअस का मतलब कैसा होता है, अस्पष्ट होता है। ऑब्सक्योर कैसा होता है, अस्पष्ट होता है, आप जानते हो। इनडिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का अपोजिट हो गया। डिस्टिंक्ट मीन्स था स्पष्ट, इनडिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अस्पष्ट। नेबुलस, नेबुलस अस्पष्ट होता है। इक्विवोकल, अभी मैंने समझाया था आपको इसके बारे में। इक्विवोकल, HEHZY, धुंधला होता है। अब देखो, एक वर्ड होता है वोग, VOGUE, ये होता है फैशन, ट्रेंडी। ऑर्डर ऑफ द डे, जैसे इसके लिए एक ईडियम यूज करते हो, ऑर्डर ऑफ द डे, ये आप यूज करते हो। ट्रेंडी बोलते हो, वोग बोलते हो। वैग मतलब अस्पष्ट होता है। अब इसके बारे में समझते हैं। देखो, वैग मतलब अस्पष्ट है। एम्बिगुअस, द्विअर्थी, एम्बी मतलब बहुत होता है। इसके दो मीनिंग होते हैं, द्विअर्थी, अस्पष्ट है। ऑब्सक्योर, किसी चीज को क्योर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बीमारी स्पष्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट होता है, आयन लग गया। नेबुलस, नेबुला का कलर नेबुलस होता है, अस्पष्ट होता है, किस रंग का है समझ नहीं आ रहा है। इक्विवोकल, अस्पष्ट होता है। हैजी मतलब धुंधला होता है, इसका मतलब होता है धुंधला। सर सभी क्लियर हैं। और यहाँ पर वेग का हो जाएगा कौन सा, क्या निकालना है, एंटोनिम निकालना है। वेग मतलब अस्पष्ट, इसका हो जाएगा जो क्लियर है। ब्लंट मतलब धारहीन होता है। क्रिटिकल जानते हो, फॉर्मल जानते हो, साधारण होता है। डेफिनेट होना चाहिए 32 में, है ना, और कोई बन भी नहीं रहा तो यही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 33 में आ जाओ। यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, तो बिना अंडों को फोड़े आप ऑमलेट नहीं बना सकते। मीनिंग इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है आपसे, है ना, कि बिना समस्याएं फेस किए हुए आप सफलता गेन ही नहीं कर सकते, ये प्रकृति का नियम है ना। जिस दिन आपको जो चीज़ चाहिए होगी, बाय डैम श्योर है वो उस दिन वो चीज़ नहीं मिलेगी, ये प्रकृति का नियम है ना। आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ भले ही आपको 10 दिन बाद मिल जाए, 2 साल बाद मिल जाए, 2 महीने बाद मिल जाए, पर शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं कि सही समय पर जॉब पा लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर जॉब मिलती है बट वो जो चार्म होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर एक एक सिचुएशन आता है जब मैं टीचिंग वाले बच्चों को जैसे पढ़ाता हूँ, पता है, उनके साथ तो पढ़ाने में बड़ा मज़ा आती है मुझे कई बार। वो बस ऐसा लगता है, मतलब जैसे अलग अलग फील्ड के बच्चे होते हैं तो उनका पढ़ाने का अलग वो, जैसे एयरफोर्स के बच्चे हैं तो बिल्कुल डेडिकेटेड, फैसिनेटेड, ऊर्जावान बिल्कुल, है ना। NDS CDS का बच्चा है, बिल्कुल सीरियस है ना, ये वाला बच्चा है। अच्छा, मैंने सारे फील्ड पढ़ाए हुए हैं तो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा अच्छे से आइडिया होता है। जैसे
एसएससी वाला बच्चा, ये तो बीच वाले हैं, है ना? इसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ तो बहुत है बुड़बक होते हैं। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, हैं? मैं ठीक है, कोई बात नहीं, इन पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। और फिर टीचिंग वाले बच्चे होते हैं, जैसे वो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो। उनकी क्लास में घुस इंटर करते हुए पता है, एक फ़ील आता है। वो फ़ील मैं कई बार बताता हूँ बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनके मुख से बस इतना निकल रहा है किसी तरीके से, भगवान बस दे दो, एक नौकरी दे दो, बच्चे भी 15-20 साल और अच्छे से गुज़र जाएँ बस। है ना? शादी तो हो ही गई है अब, नौकरी नहीं दी है बस, हैं? वो और दे दो। एक एक तो इनके साथ बड़ी समस्या होती है, इनकी आई साइट बहुत वीक हो चुकी होती है, क्योंकि उम्र दराज हो चुके हैं, जीवन का आनंद ले चुके हैं, है ना? उनको क्या है, उनकी आँखें कमज़ोर हो गई हैं, ठीक? अब वो उनका जो विज़न है वो भी ढंग का नहीं है। उनको अगर थोड़ा-सा ऐसे लिख दो हल्का-सा, तो बस वहीं पे वो तहलका मचा देते हैं। अच्छा फिलहाल वापस आते हैं, तो वो कह रहा था यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। तो मतलब बिना एग ब्रेक किए, बिना पैरों के तलवे घिसे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ऑमलेट नहीं बनेगी, वही कहना चाह रहा है। इट इज़ हार्ड टू अचीव इम्पोर्टेंट थिंग्स विदाउट सम अनप्लीजेंटनेस। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 33 का डी। यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्या होगा? लेबिरिंथाइन घुमावदार होता है। क्वेंड्री डिलेमा, ये तो आप दुविधा वाली सिचुएशन होती है। इम्ब्रोग्लियो इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड है यहाँ पर। इम्ब्रोग्लियो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये होता है दो सिचुएशन के बीच में फंस जाना। जैसे वो आप पढ़ते हो कौन सा, बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, डेविल एंड द डीप सी, डीप सी आगे कुआं पीछे खाई, वो आप कहते हो। बिटवीन स्काइला एंड चैरियट्स वो बनता है आपका। जी सर, मैम बहुत अच्छे से बैच में इस बार जो आप इंग्लिश, हमारा इंग्लिश बैच जो 2.0 होगा, उसमें बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। ये ईडियम्स, वन वर्ड, वो वहीं ऐसे लर्न करा दूंगा कि आपको बाकी फिर फर्दर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि मैं तो चाहता हूँ आप इसी में सक्सेस हो जाए, है ना? एंटोनिम, एंटोनिम बताना है आपको। यहाँ पर है टर्माइल। टर्माइल का मीनिंग क्या होता है? एक काम करें, इसके वो डिस्कस कर लें, आई नो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर दूसरा कोई वर्ड उठा के दे देगा तो आप फिर परेशान घूमोगे। टर्माइल है, क्यूस है, क्यूस है, डिसऑर्डर है, ऑर्डर सही नहीं मतलब डिसऑर्डर है। ओके, तो हैवक, हवा ने सब कुछ विनाश कर रखा है ना? अपहीवल, सिचुएशन बिल्कुल अपहीवल हो गई है, अस्त व्यस्त हो गई है। कमोशन, कमोशन, कमीशन न मिलने पर कमोशन कर दिया। टर्बुलेंस, 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 पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम, जितने याद आ रहे हैं उतने मैं लिख दे रहा हूँ, बाद बाकी होते तो बहुत हैं इसमें फिर। टुमल्ट, टुमल्ट, एजिटेशन, एजिटेशन, है ना? अब देखो कितने फिलहाल इनमें डिस्कस करते हैं। देखो टर्माइल, टर्माइल मतलब अस्त व्यस्त होता है। ऑयल कंपनी में टर्माइल लगे हुए हैं, है ना? जो लगातार आवाज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत शोर शराबा होता है। तो टर्न ऑयल, ऑयल में, ऑयल कंपनी में बहुत सारे टर्माइल लगे हुए हैं जो बहुत आवाज़ करते हैं। क्यूओस मतलब बहुत अफरा तफरी वाली सिचुएशन होती है ना? क्यूओस ना क्रिएट हो जाए, आप कहते हो। डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त है। हैवक, हवा ने पूरा विनाश कर रखा है। अपहीवल, हीवन में भी सब कुछ अपहीवल हो गया है ना? कमोशन, कमोशन मतलब हो हल्ला होता है। इन सभी का मतलब अस्त व्यस्त होता है, हो हल्ला होता है, आप ये कहते हो। कमोशन, कमीशन न मिलने पर कमोशन कर दिया। टर्बुलेंस, टरबाइन जिस समय चलते हैं बहुत भयंकर आवाज़ करते हैं। पेंडेमोनियम, सारे डीमन एक जगह आ गए तो इस वजह से। टुमल्ट वाली सिचुएशन है, मतलब सब उल्टा पुल्टा है। टुमल्ट सब उल्टा पुल्टा है, ऐसे याद रखना है। सब उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा है, सब उल्टा पुल्टा है। एजिटेशन, यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, इसके लिए एक वर्ड और आता है, फर्स्ट, एफ यू डबल एस। यहाँ पर क्वाइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टर्बुलेंस वो हो गया, फर्स्ट सेमी हो गया। रेसिस्टेंस का मतलब विरोध होता है। आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इसको क्या बोलते हो? कॉन्शियंस, अंतरात्मा, है ना? कहते हैं भाई सब कुछ करो जीवन में,
ये बात वाली बात तो मैं अक्सर आपको समझाता हूँ कि जीवन में कोई भी काम करना, वो काम ना करना जिसके लिए आपकी अंतरात्मा आपका साथ ना दे, है ना? आपका ज़मीर आपके साथ ना हो। क्योंकि ऐसा काम कर तो लोगे, लेकिन जीवन भर रिग्रेट में रहोगे। वो कहते हैं ना कि मतलब आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन आप फ्रीली जी नहीं पा रहे हो। तो क्यों? रीज़न वही है, अंतरात्मा कटोच रही। डिस्पोजिशन, एनॉर्मिटी। अवर्जन मतलब घृणा होता है। एनॉर्मस से इनॉर्मिटी बन गया है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रचुरता चीज़ों की, उसको बोलते हो आप इनॉर्मिटी। सही है? चलो ये वाला वर्ड क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। एक वर्ड छूट गया था, डिस्पोजिशन, स्वभाव होता है। ट्रीचरस मतलब धोखाधड़ी होती है। सिनोनिम बताना, डिसीटफुल हो जाएगा। डोसाइल विनम्र होता है। ट्रांजिएंट क्षणिक होता है। ट्रांजिएंट है, ट्रांजिटरी है, एक वर्ड ये भी यूज करते हो, ट्रांजिटरी, है ना? एक वर्ड ये यूज करते हो, ट्रांजिटरी। या फिर एक वर्ड यूज करते हो, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब क्षणिक होता है। इफमेरल वर्ड यूज करते हो। फिर एक वर्ड है रेवनस, है ना? रेवनस का मतलब क्या होता है? इंटेंस हंगर और डिजायर का मीनिंग होता है इंटेंस, इंटेंस हंगर और डिजायर। हंगर और डिजायर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है किसी चीज़ को लेकर के। फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इंडिविजुअल हु मेंटेन्स एलिजियंस टू देयर होमलैंड will living and working in the foreign nation, often within a temporary or rotating assignment। तो नॉमेड मतलब होता है बंजारे। कोलोनाइजर, ये तो जानते ही होंगे, एलियन विदेशी होता है। एक्सपैट्रिएट जो अपने देश में नहीं रह रहा है, विदेश में रह रहा है, कभी कभार आना जाना होता है। ई एक्स मतलब आउट हो गया, पैट्री मतलब कंट्री हो गया, तो यही बनेगा। आगे चलते हैं। डीप फीलिंग ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट के लिए तो ये कंट्रीशन हो जाएगा। कंट्राइट अभी मैंने समझाया था। कंट्राइट, कॉन्ट्रैक्ट न मिलने पर कॉन्ट्रैक्टर कंट्राइट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। बाकी वर्ड क्लियर है। इम्पेनिटेंस बता चुका हूँ। है एडुलेशन, इसका मतलब चापलूसी होता है, बाकी जानते हो। लिमिटेड बट परसिस्टेंट एफर्ट, आप लगातार आप एफर्ट्स डालते जा रहे हो। इसके लिए वर्ड लिमिटेड बट परसिस्टेंट एफर्ट कैन अकॉम्प्लिश ग्रेट फीट्स। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, मेक है वाइल द सनशाइन, मतलब अवसर का लाभ उठाना। इट इज इजियर सैड दैन डन। और यहाँ पर 40 वाले में जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, लिटिल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ऑक्स। छोटे छोटे एफर्ट्स आपको बड़ी अचीवमेंट देते हैं। जैसे कई बच्चे, आपको जैसे ये वाली बात अक्सर आप फॉलो भी करते होगे कि आप टाइम स्लॉट में पढ़ते होगे, टाइम स्लॉट में पढ़ते होगे। आपने कहा मॉर्निंग में पहला स्लॉट 2 घंटे का है ना? 2 घंटे का है, 2 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपने फिक्स कर लिया 2 घंटे पढ़ेंगे, आधे घंटे का ब्रेक लेंगे या 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, जो भी, फिर पढ़ेंगे 1.5 घंटे का स्लॉट लगा के। आप ऐसे पढ़ते हो, लेकिन कई बार 2 घंटे कंसंट्रेट कर पाना बड़ा टफ हो जाता है। तो ये देखो, अब हो सकता है एक सिचुएशन ऐसी आ जाए 1.5 घंटे के बाद कि आपके माइंड में एक भी वर्ड फीड नहीं हो रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है, बट आप लगे हुए हो। तो ऐसे सिचुएशन में जरूरी नहीं है, आप उसके पहले ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा टहल लो, कुछ भी कर लो, बेटर हो जाएगा। ये मैं इफेक्टिवली इस वजह से बता रहा हूँ बिकॉज मैं भी सेम, मतलब आपके तरीके मैं भी चीज़ों को प्रिपेयर करता हूँ, चीज़ों को पढ़ता हूँ, है ना? इवन मुझे भी एग्जाम्स देने रहते हैं, बट ये डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि एग्ज़ाम कौन सा देता हूँ। बट इतना याद रखो कि एमटीएस का एग्ज़ाम तो नहीं दूंगा, एसएसएल का तो नहीं दूंगा, सिजिल में भी, वो अब मेरी फील्ड नहीं रही है, ठीक है? चलो एनीवे, फिलहाल वापस आते हैं। पेंडेमोनियम के बारे में बात करते हैं। पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? देखो, कह रहा है सिनोनिम बताना है किसका? पेंडेमोनियम का। ये तो वो सॉरी, पैनोरेमिक है। पैनोरेमिक एसेस को तोड़ो, पैन मतलब आल होता है, एरोमा मतलब क्या होता है? व्यू होता है। तो चारों तरफ का बड़ा मनमोहक व्यू है, बहुत ही एक्सटेंसिव व्यू है ना? उसको बोलते हो, ये आ जाएगा एक्सटेंसिव। प्रिसाइज, सटीक हो जाएगा। पैची, जानते हो, धब्बेदार। और सरकमस्क्राइब्ड, सरकम मतलब क्या होता है? सरकम मतलब सर्कल होता है। डिस्क्राइब मतलब लिखना होता है। उसे से मिला करके आप ये वर्ड बना सकते हो, सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब का मतलब एक दायरे में रह करके चीज़ों को पढ़ना। ये हो गया 41। 42,
थ्रो अ रेंच इन द वर्क्स। थोड़ा आइडिया लगाओ, थ्रो करना, एक रेंच रिंच को थ्रो करना वर्क्स में, किसी काम में बाधा डाल लो आप, है ना, टू कॉज अ डिसरप्शन और प्रॉब्लम इन प्लान और सक्सेस। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का बी। नेक्स्ट, हैंडसम एज, एज हैंडसम डच। कोई व्यक्ति दिखने में सुंदर है, ये जरूरी नहीं है, कह रहा है काम भी सुंदर करो, आपका अपीयरेंस बड़ा अच्छा है, आप बहुत गुड लुकिंग हो और काम बिल्कुल मुड़बक लोगों के तरीके है ना, तो सुंदरता किस काम की। तो वही कहना चाह रहा है यहाँ पर, करेक्टर एंड बिहेवियर आर मोर इंपॉर्टेंट देन अपीयरेंस। किसी व्यक्ति का करेक्टर, किसी व्यक्ति के बिहेवियर, किसी व्यक्ति के जो कार्य हैं वो उसकी अपीयरेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन अब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ की कहावत अलग है। वहाँ की कहावत ये है, मतलब फिलहाल कहावत तो वही पुरानी है क्या, कि लोग दिल दिल देखते हैं, सूरत नहीं देखते, है ना? फिर पता चलता है दिल दिखता ही कहाँ है मेरे भाई, और दिखेगा भी तो उसकी शक्ल बड़ी अजीबोगरीब है। वो वाला, वो ये इमेजिन मत किया करो, ये वाला बड़ा रोमांटिक होकर के आप बनाते हो ऐसे, और एक उसमें एरो भी लगाते हो, पता नहीं, मुझे अभी तक पता नहीं चला ये एरो क्यों लगाते हो। चलिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। एनीवे लाल बात है, एंटोनिम बताना है यहाँ पर। और स्क्रूपलस, ये अभी मैंने आपको समझाया था, स्क्रूपलस ये वर्ड अभी जस्ट डिस्कस किए थे हम लोग, है ना। सावधानी से काम करने वाला वो स्क्रूपलस है। तो इम्पीटस, बहुत जल्दी में काम करने वाला, इसी को हैस्टी बोलते हो, HASTY। इसी को रैश बोलते हो, लापरवाही से काम करने वाला। रैकलेस बोलते हो, रैकलेस तरीके से काम करता है। सरकमस्पेक्ट, सावधान होता है। इम्फेटिक आप जानते हो, जोर देना। कॉन्शियंसस आपको पता है, SCI से बना है नो। ये जो वर्ड है ना, कॉन्शियस पीछे भी मिला है, कौन मतलब विद होता है, SCI मतलब नो होता है, OUS एडजेक्टिव होता है। जब आप अवेयर हो, होश में हो, चीज़ों को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच यू, है ना। तुम मेरी बैक स्क्रैच कर दो, मैं तुम्हारी कर देता हूँ। खुजली हो रही ना, खुजली मिटा दो, ये कहना चाह रहे हैं। मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, है ना। म्यूचुअल असिस्टेंस बेनिफिट्स बोथ पार्टीज, ये करेक्ट आंसर होगा 45 का सेकंड। आगे चलते हैं। इरेडिकेट करने का मतलब पूर्णतया समाप्त करना होता है। अब इसके वर्ड कर लेते हैं, देखो एक वर्ड तो यही हो गया इरेडिकेट। सती सिस्टम वॉज इरेडिकेटेड, आपने सुना होगा। इरेडिकेट करना, समाप्त करना इसको बोलते हो आप, उन्मूलन करना आप बोलते हो, है ना। एक्सटर्मिनेट, हटा देना पूरी तरीके से, एक्सटर्मिनेट। वाइप आउट, सुपड़ा साफ कर देना, वाइप आउट सुपड़ा साफ कर देना। रूट आउट, जड़ से मिटा देना, है ना। अबोलिश, डिस्ट्रॉय कर देना। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट, पूरी तरीके से समाप्त करना। रूट आउट हो गया है, एनिहिलेट नहीं हुआ है, एनिहिलेट लिख लो। और मुझे याद नहीं आ रहा है, हालांकि और भी वर्ड हैं इसमें अच्छे। देखो एक एक करके थोड़ा समझा देता हूँ मैं। इरेडिकेट, सती सिस्टम वॉज इरेडिकेटेड, याद रखना। एक्सटर्मिनेट, टर्म को हटा दिया, जो हमारे तुम्हारे बीच में टर्म बने थे उनको पूरी तरीके खत्म कर दिया। वाइप आउट, सुपड़ा साफ करना होता है। रूट आउट, जड़ से मिटाना होता है। एबोलिश, वैसे एबोलिश के दो मीनिंग होते हैं, एबोलिश के दो मीनिंग होते हैं। एबोलिश का एक मीनिंग होता है आपका, जो पहला मीनिंग होता है वो यही होता है, डिस्ट्रॉय करना, और दूसरा होता है कैंसिल करना, रद्द करना। दोनों मीनिंग ध्यान देना। ऑब्लिटरेट, लिटरली कह रहा हूँ मैं, तुम्हारे देश को अपने नक्शे से, तुम्हारे देश को नक्शे से मिटा दूंगा, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, है ना। बागी 3 का मूवी का डायलॉग है, किसका है। एनीहिलेट, कोई भी हिल बाकी नहीं रही जिसको डिस्ट्रॉय न किया गया हो। यहाँ पर क्या निकालना था, सिनोनिम निकालना था, एलिमिनेट। एलिमिनेट ही होगा, बाकी तो कोई बन नहीं रहा है यहाँ पे। इनोकुलेट एक वर्ड है, प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिसीज, ये इसका मीनिंग होता है। इनोकुलेट का मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करना डिजीज के खिलाफ। फॉरसेक, छोड़ देना होता है। प्रिजर्व, होल्ड करके रखना होता है।
आगे चलते हैं, एबिलिटी टू कीप गोइंग डिस्पाइट ऑब्स्टिकल, चीज़ों को लगातार जारी रखना, बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, उसके बावजूद भी जारी रखना क्या होता है, परजीवरेंस, दृढ़ता, धैर्य। पी फैक्टर शायद मैंने बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी का मतलब पेशेंस होता है, पी का मतलब परजीवरेंस होता है ना, पी का मतलब परसिस्टेंट होता है, और 3 पी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे भाई, 3 पी है। चौथा पी इस वजह से जरूरी है क्योंकि पीएसपी में भी तो इसमें तो डबल पी आते हैं। पांचवा जरूरी है क्योंकि परमार में पी आता है, परीक्षा में भी पी आता है, परिणाम में भी पी आता है। तो पी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। अबडू ऋषि, अबडू रेट आपने पढ़ा होगा, हटी, जिद्दी। इंडोलेंस, इंडोलेंस जो हिले डुलेना। वैसिलेशन, डोलन होता है आप कहते हो। आगे चलते हैं, डिस इन इंटरेस्टेड, एक वर्ड होता है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब होता है इच्छुक होना, और इसी का अपोजिट हो जाता है अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड मतलब जो इच्छुक नहीं है, नॉट विलिंग। जैसे एक वर्ड बहुत पूछा जाता है आपसे, वर्ड पूछा जाता है कौन सा, रिलक्टेंट, ये वाला रिलक्टेंट, इसका मतलब अनविलिंग होता है, और ये बार बार पूछा जाता है आपसे, अनविलिंग, अनिच्छुक, ये कहते हो आप। और इसी इंटरेस्टेड से अपोजिट बन जाता है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड इसका मतलब होता है इम्पार्शियल, निष्पक्ष, इसको आप बोलते हो। डिस्टिंग्विश्ड, भेद करना। इंक्लाइंड मतलब किसी तरफ झुकाव, झुकाव है, डिस लग गया तो अपोजिट बन जाएगा। पार्टीशन समर्थक होता है, ये अपोजिट हो जाएगा। पार्टीशन एक बंटवारा होता है, दूसरा पार्टीशन समर्थक होता है। बोर, बोर होने के स्टेट को बोर्ड लिखा है आपने। एंटोनिम निकालना था तो यही बनेगा। कह रहा है कंट्रोल एंड पोजीशन, कंप्लीट कंट्रोल एंड पोजीशन मोनोपोली है। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब अधिकार, किसी सिंगल व्यक्ति का अधिकार है उसको बोलते हो। बाकी तो मजेदार वर्ड है नहीं इसमें। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये फिर से मिल गया। व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, ऑप्शन नंबर डी। द एयर क्वालिटी रिमेन्ड पुअर सिंस मंडे, ओनली टू इम्प्रूव, मॉडरेट। अब मॉडरेट का एंटोनिम बताना है। मॉडरेट के कई सारे मीनिंग है, ना ज़्यादा गर्म, ना ज़्यादा ठंडा, ना ज़्यादा टफ, ना ज़्यादा हार्ड, है ना ज़्यादा होशियार, ना ज़्यादा कमज़ोर। तो कई सारे मीनिंग बनते हैं। तो इन टेम्परेट आ जाएगा, टेम्परेट इसका सिनोनिम बन जाएगा। टेम्परेट का मतलब क्या होता है, टेम्परेट का मतलब होता है, टेम्परेचर से याद रखो, जो ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है, नीदर हॉट नॉर कूल, है ना। रीजन, जैसे इस समय का जो मौसम है वो कैसा, टेम्परेट है। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब चुप या शांत। बाल्मी, बाल्मी का मतलब होता है सुगंधित। बालों में कैसा तेल लगाते हो, माखुआ तेल लगाते हो, सुगंधित तेल लगाते हो, है। और इस समय का मौसम बहुत अच्छा होता है आपकी स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए। इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर एग्जाम आपको इस समय मिलेंगे, या फिर फरवरी और मार्च के आसपास मिलते हैं, है ना, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रुशियल होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, द एक्ट ऑफ डूइंग व्हाट इज टोल्ड बाय समवन इज अथॉरिटी। एक्ट, जो अथॉरिटी के द्वारा जो बात कही गई उसको मानना, ओबीडियंस हो जाएगा, ओबीडियंस हो जाएगा, यही बनेगा, है ना। एक और है, गॉल एंड वार्मवुड। गॉल एंड वार्मवुड, इसका मीनिंग क्या होता है, हार्बर इंटेंस फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी एंड रिसेंटमेंट। नहीं, यही होगा, पहला होगा। गाल एंड वार्मवुड का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, गुस्सा है ना। किसी के गाल को वार्म कर दिया, वुड से वार्म कर दिया, मार दिया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो बिल्कुल जुगाड़ में घूम रहा होगा, कब मैं बदला लूँ, है ना। चलिए, ये तो था मेरे भाई सेगमेंट आपका पूरा का पूरा इंग्लिश के पेपर का। बाकी एमटीएस वाली जो सीरीज चल रही है उसका अगला लेक्चर आपको मे बी कल मिल सकता है। कल 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 हाँ, कल मिल सकता है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। बाकी सेगमेंट कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।